हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दुर्गेश कुमार। आज मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक घन के बारे में बताऊंगा। उसमें आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि घन में कितनी सतह होती हैं, कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये आपका घन है, तो घन में कहाँ पर आपकी सतह होती है, कहाँ पर आपके किनारे होते हैं और कहाँ पर आपके कोने होते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी कर लें हम कि घन में कितने कोने, कितने किनारे और कितनी सतह होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, घन में कोनों की संख्या जो आपकी होती है वो होती है 8। 8 कौन कौन से होते हैं? एक आपका ये होता है, एक ये, एक ये, एक आपका ये होता है। इस प्रकार से आपके कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। कोने की परिभाषा भी है। कोने की परिभाषा सीधी सीधी अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले इसके बारे में जान लें। कोनों की संख्या 8 होती है और किनारों की संख्या जो होती है आपकी कितनी होती है? 12। और इसके बाद आपकी सतहों की संख्या, सतहों की संख्या होती है आपकी 6। अब यहाँ पे कभी कभी आपको सतह मिलेगा, कभी कभी आपको मिलेगा यहाँ पे फलक। तो हमें सतहों की आपकी संख्या होती है 6। अब जैसे कि एक कमरा होता है, एक कमरे में चारों दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक आपका फर्श होता है। तो टोटल मिला के आपकी 6 वहाँ पे सतह हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपकी घन में आपकी 6 सतह होती हैं। जब आप किनारे की बात करेंगे तो किनारे की परिभाषा पहले जान लीजिए। किनारे की परिभाषा होती है जब आपकी दो सतहें एक जगह पर आके मिलें तो वहाँ पर एक किनारा बनता है। जैसे कि अगर आपकी ये एक सतह है, ये वाली एक सतह है और ये वाली एक सतह है, तो ये दोनों कहाँ पे आके मिल रही हैं? इस जगह पे। तो ये आपका किनारा हुआ। इसी प्रकार से एक ये किनारा होगा, एक ये किनारा होगा। तो आपके किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12। और बाद में आते हैं कोने। तो कोने की परिभाषा पहले जान लीजिए। कोने की परिभाषा होती है जब आपकी 3 सतह मिलें, किसी स्थान पर आपकी 3 सतह मिलती हैं तो वहाँ पर आपका क्या बनता है? किनारा। जैसे कि अगर ये वाला हम ले लें तो एक ये आपकी सतह है, एक ये सतह है और एक ये आपकी सतह है। तो यहाँ पर जब तीनों सतह मिल जाएंगी तो वहाँ पर क्या बनेगा? एक किनारा, सॉरी, कोना बनेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा घन का खुला हुआ बॉक्स। तो घन का खुला हुआ बॉक्स देखिए, जब आप घन को खोलेंगे तो घन का जो आपका आकार है वो आपका इस प्रकार का बन जाएगा। आकार कैसा बनेगा? इस प्रकार का। 1 2 3 4 5 6, ये आपका घन बन जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 ये आपकी सतह हैं। और दूसरी बात इसमें क्या होती है कि एक सतह की एक विपरीत सतह होती है, बाकी की 4 होती है पड़ोसी सतह। पड़ोसी सतह क्या होती है? जो सतह बिल्कुल एक से टच करें, मतलब तुरंत ही टच करें। जैसे ये वाली अगर सतह है, ये वाली मान लीजिए, तो इससे एक ये वाली सतह टच कर रही है, एक आपकी ये वाली। तो ये दोनों कैसी हुई? पड़ोसी सतह। इसी प्रकार से एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है और एक विपरीत सतह होती है। तो यहाँ पर देखें, अगर एक का विपरीत आप देखें तो एक का विपरीत होता है आपका कितना? 3। अल्टरनेट में होता है। यहाँ पर एक का विपरीत 3 होता है, 2 का विपरीत होता है आपका 4 और 5 का विपरीत कितना होता है? 6। तो यहाँ पे देखिए, एक का विपरीत क्या हुआ? 3,
2 का विपरीत कितना हुआ 4 और 5 का विपरीत 6 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे घन को काटना, कि घन को किस प्रकार से काटा जाता है। इसके बाद आपका आता है घन को काटकर घन बनाना। मतलब एक आपका घन दिया है, उसको आपके छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना है, छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है, तो हम घन को काटेंगे। और जब घन को हम काटते हैं तो एक तरफ से हम जितनी बार काटेंगे उसी तरफ से हम सभी जगह से काटेंगे। ठीक है, और एक घन की जब कटाई की जाती है तो तीनों तरफ से की जाती है। पहले जैसे आपकी ये होती है कटाई, दूसरी आपकी ये होती है कटाई, और तीसरी ये आपकी कटाई होती है। जब आपकी एक बार कटाई की जाएगी तो आपका एक घन जो बड़ा था उससे आपके कितने घन बनेंगे 4। ठीक है, कितने बनेंगे 4, और 2 से कितने बनेंगे 8। एक बार काटने पर कुल घनों की संख्या कितनी होगी आपकी 4। और इसी प्रकार से दो बार काटने पर कितनी हो जाएगी आपकी 8। मतलब सीधा सीधा ये है, नॉर्मल सी बात है, जब आप घन का टॉपिक चला रहे हैं तो यहाँ पर घन की बात की जाएगी। तो आपका जो 2 का घन होता है कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27। इसी प्रकार से आपकी कटाई की संख्या बनेगी। जब हम एक घन की कटाई करेंगे तो उससे छोटे छोटे घन बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ से सीधा आपका एक एक करके तो गिनना नहीं होगा, उसको आपको सीधा एक बार में ज्ञात करने के लिए आपका ये बना कुल घनों की संख्या बराबर x3, जहाँ पर आपका x होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। मतलब जैसे आपका ये बड़ा घन है तो इसकी जितनी भी भुजा होगी, मान लो 4 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, फिर आपको इसे 1-1 सेंटीमीटर वाले घन में परिवर्तित करना है, तो छोटे घन की भुजा कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 4, और छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। मतलब 4 आपके टोटल कितने हुए घन। अब यहाँ पे देखिए आप, कुल कटाई की संख्या 3x - 1, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए आपका प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि यदि एक घन जिसकी भुजा की माप कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इस घन को काटकर 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में बांटा जाए तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया किया गया है, एक घन की भुजा दी गई है, मतलब ये आपकी बड़े घन की भुजा है। किसकी है बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, और छोटे घन की कितनी भुजा दी गई है, छोटे घन की भुजा दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा सीधा आपका सूत्र बनता है कुल घनों की संख्या बराबर x3। कुल घनों की संख्या बराबर x3, और x का मतलब आप जानते हैं बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 6, और छोटे की 2 का होल क्यूब। अब यहाँ से 2 3 6, 3 का होल क्यूब मतलब 27। तो आपके कुल घनों की संख्या कितनी आ गई है 27। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनेंगे, बाकी का हम बताएंगे आपको अगली वाली वीडियो में। इससे कई डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।